नमस्कार दोस्तों, महाभारत की छोटी छोटी कथाओं में आपका स्वागत है। आज हम सब जराक्तरु ऋषि की कथा और आस्तिक ऋषि के जन्म के बारे में जानेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे नागराज वासुकी अपने नाग भाइयों के साथ विचार विमर्श करते हैं और कैसे नाग एलापत्र अपने नाग भाइयों को ब्रह्मा जी और देवताओं की गुप्त देवसभा के वृत्तांत के बारे में बताते हैं कि कैसे भविष्य में यायावर वंश में उत्पन्न जराक्तरु नाम के एक ऋषि होंगे और उनके पुत्र का नाम आस्तिक होगा। वहीं जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद करा सकेंगे। अब आगे शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जराक्तरु ऋषि का नाम लिया है उनका जराक्तरु नाम क्यों पड़ा था? उनके नाम का अर्थ क्या है? उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? उग्रश्रवा जी ने कहा, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु शब्द का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह कि उनका शरीर पहले दारुण अर्थात हट्टा कट्टा था, पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण शीर्ण और शीर्ण बना लिया। इससे उनका नाम जराक्तरु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसे ही थी, उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा शीर्ण कर लिया, इसलिए वह भी जराक्तरु कहलाई। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जराक्तरु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न थे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। वे जप तप और स्वाध्याय में लगे रहते थे तथा निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था। मुनिवर जराक्तरु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते। वे पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलु पुरुषों के लिए प्रायः असंभव है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह किए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और वहीं केवल बच भी रहा था। उस तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे एक चूहा कुतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जराक्तरु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है। आप लोग कौन हैं? जब इस खस की जड़ कट गई या कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोगों को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपत्ति से बचाए जा सके तो बतलावे, और तो क्या मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। आप बस आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करुणावश हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग यायावर नाम के ऋषि हैं। वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है। हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है। उसका नाम जराक्तरु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है। इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना, जराक्तरु, तुम्हारे पितर नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। अब हमारे वंश के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, यह तो आप खस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। यह अधकटी जड़ ही जराक्तरु है। जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। यह एक दिन जराक्तरु को भी नष्ट कर देगा। तब हम लोग और भी विपत्ति में पड़ जाएंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं वह सब जराक्तरु से कहिएगा। कृपा करके यह बतलाइए कि आप कौन हैं
और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं? पितरों की बात सुनकर जराक्तरू को बड़ा शोक हुआ। उनका गला रुंध गया। उन्होंने गदगद वाणी से अपने पितरों से कहा, आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जराक्तरू हूँ। आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए। भला बतलाओ तो, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जराक्तरू ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूंगा। मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपने ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा। यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी और वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा और आप परलोक में सुख से रहेंगे। जराक्तरू अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर कोई उनसे अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। वे निराश होकर वन में गए और पितरों के हित के लिए 3 बार धीरे धीरे बोले, मैं कन्या की याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चर, अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी है, वे मेरी बात सुने। मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दे दी जाए, जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जराक्तरू की बात सुनकर नागराज के पास गए और उन्होंने चटपट अपनी बहन लेकर भिक्षा रूप से जराक्तरू ऋषि को समर्पित की। जराक्तरू ऋषि ने उसके नाम और भरण पोषण की बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकी से पूछा कि इसका क्या नाम है, और साथ ही यह भी कहा कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। वासुकी नाग ने कहा, इस तपस्विनी कन्या का नाम भी जराक्तरू है और यह मेरी बहन है। मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। आपके लिए ही मैंने इसे अब तक रख छोड़ा है। जराक्तरू ऋषि ने कहा, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। यह शर्त तो हो ही चुकी है। इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य न करे। करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जब नागराज वासुकी ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली, तब वे उनके घर गए। वहां विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। जराक्तरू ऋषि अपनी पत्नी जराक्तरू के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरी रुचि के विरुद्ध न तो कुछ करना और न कहना। वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार किया और वह सावधान रहकर अब उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जराक्तरू ऋषि कुछ खिन्न से होकर उनकी पत्नी के गोद में सिर रखकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने सोचा कि पति को जगाना धर्म के अनुकूल होगा या नहीं। ये बड़े कष्ट उठाकर धर्म का पालन करते हैं। कहीं जगाने या न जगाने से मैं अपराधिनी तो नहीं हो जाऊंगी। जगाने पर इनके कोप का भय है और न जगाने पर धर्म लोभ का। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंची कि ये चाहे कोप करें, परंतु इन्हें धर्म लोभ से बचाना चाहिए। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाभाग, उठिए, सूर्यास्त हो रहा है। आचमन करके संध्या कीजिए। यह अग्निहोत्र का समय है। पश्चिम दिशा लाल हो रही है। ऋषि जराक्तरू जगे। क्रोध के मारे उनका होठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिणी, तूने मेरा अपमान किया है। अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। जहां से आया हूं वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में यह दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकते। अपमान के स्थान पर
रहना अच्छा नहीं लगता, अब मैं जाऊंगा। अपने पति की हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया है। आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। जराक्तर ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे तुम्हारे बीच इस प्रकार की शर्त तो पहले हो ही चुकी थी। तुम मेरे जाने के बाद अपने भाइयों से कहना कि वे चले गए। यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उसका मुंह सूख गया, वाणी गदगद हो गई, आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हृदय से धीरज धरकर हाथ जोड़कर कहा, धर्मज्ञ, मुझ निरपराध को मत छोड़िए। मैं धर्म पर अटल रहकर आपके प्रिय और हित में संलग्न रहती हूँ। मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, अभी वह पूरा नहीं हुआ। हमारे जाति भाई कद्रू माता के शाप से ग्रस्त हैं। आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरा सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए। अभी मेरे गर्भ से संतान भी तो नहीं हुई है, फिर आप मुझ निरपराध अबला को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बहुत बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। यह कहकर जराक्तर ऋषि चले गए। पति के जाते ही ऋषि पत्नी अपने भाई वासुकी के पास गई और उनके जाने का समाचार सुनाया। यह अप्रिय घटना सुनकर वासुकी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, बहन, हमने जिस उद्देश्य से उनके साथ तुम्हारा विवाह किया था वह तो तुम्हें मालूम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से पुत्र हो जाता तो नागों का भला होता। वह पुत्र ब्रह्मा जी के कथानुसार अवश्य ही जन्मेजय के यज्ञ से हम लोगों की रक्षा करता। बहन, तुम उनके द्वारा गर्भवती तो हुई हो ना? हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल ना हो। अपनी बहन से भाई का यह पूछना उचित नहीं है, फिर भी प्रयोजन के गौरव को देखते हुए मैंने यह प्रश्न किया है। मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने एक बार जाने की बात कह दी तो उन्हें लौटाना असंभव है। मैं उनसे इसके लिए कहूँगा भी नहीं, कहीं वे मुझे शाप न दे दें। बहन, तुम सब बात मुझसे कहो और मेरे हृदय से यह संकट का कांटा निकाल दो। ऋषि पत्नी ने अपने भाई वासुकी नाक को ढांढसा बांधते हुए कहा, भाई, मैंने भी उनसे यह बात कही थी। उन्होंने कहा है कि गर्भ है। उन्होंने कभी विनोद से भी कोई झूठी बात नहीं कही है। फिर इस संकट के अवसर पर तो उनका कहना झूठा हो ही कैसे सकता है। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि नाग कन्या, अपनी प्रयोजन सिद्धि के संबंध में कोई चिंता नहीं करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा। इसलिए भाई, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख न करो। यह सुनकर वासुकी बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी बहन का स्वागत सत्कार करने लगे और उसके पेट में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान गर्भ भी बढ़ने लगा। समय आने पर वासुकी बहन जराक्तरु के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। क्रमशः बड़ा होने पर उसने च्यवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। वह ब्रह्मचारी बालक बचपन में भी बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था। जब वह गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्ति पद का उच्चारण किया था, इसीलिए उसका नाम आस्तिक हुआ। नागराज वासुकी के घर पर बाल्यावस्था में बड़ी सावधानी और प्रयत्न से उसकी रक्षा की गई। थोड़े ही दिनों में वह बालक इंद्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित करने लगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।